एक थ्योरी ये भी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा कि स्टार्टअप्स का बबल एक क्रिएट हुआ था और वो जो बुलबुला है वो अब धीरे धीरे फूट रहा है। आपकी क्या सोच है इस पर? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ये कोई बुलबुला नहीं, ये रियल सब्सटेंस है। अगर ये बबल है तो हमें मानना होगा कि 700 मिलियन इंटरनेट यूजर भी इंडिया में बबल है। इंटरनेट यूज करना बंद कर देंगे क्या लोग? आज यूपीआई कार्ड पेमेंट्स, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन ये सब बंद हो जाएगा। अक्टूबर में ही साल $100 बिलियन की ट्रांजैक्शन यूपीआई पे इंडिया में हुई है। ये स्टार्टअप का नतीजा है। रेवोल्यूशनाइज किया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, ये स्टार्टअप का नतीजा है। बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आ रहे हैं। 42 नए यूनिकॉर्न एक साल में आए हैं। आप समझिए जितने यूनिकॉर्न 10 साल में बने, यूनिकॉर्न का मतलब 7,500 करोड़ की कंपनी, जितने स्टार्टअप 10 साल में बने उतने ही स्टार्टअप पिछले एक साल में भी बन गए। तो ये बबल नहीं है। इंडिया इस समय टॉप 3 यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर में जो स्टार्टअप के है उसका नाम आ चुका है। यानी कि हर 9 दिन के अंदर हमारे देश में एक नया $1 बिलियन स्टार्टअप पैदा हो रहा है। स्टार्टअप जो है ना, ये अब 2011 में 9.5 साल लगा करते थे और उसके बाद ये समय कम होता चला गया। 2012 से जो स्टार्टअप आया वो 4.5 साल में $1 बिलियन हो गए। आप ये समझिए कि ट्रैवल एजेंसी जो होती थी वो गोवा, आईबीबो, थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप में आ गई। सरकारी नौकरी घट रही है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। पेपर अब डिजिटल हो गया है, किताबें किंडल में मूव कर गई हैं, बिजली अब सोलर होती जा रही है, रिटेलर अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस पे मूव कर गया है, गाड़ियां ड्राइवरलेस हो रही हैं, ब्लॉकबस्टर सीडी को खत्म करके यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स आ गया है, सेल फोन के बिल अब घट रहे हैं, इंटरनेट के बिल बढ़ रहे हैं, गाड़ियों की सेल घट रही है, ओला उबर बढ़ रहा है, रेस्टोरेंट शटडाउन हो रहे हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बढ़ रहा है। आज बच्चों को जो है ऑनलाइन स्टडीज उनकी बढ़ गई है, प्राइवेट कोचिंग घटती जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो स्टार्टअप है ना वो एक रेवोल्यूशन है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, आज व्हाट्सएप चिट्ठी लेके जा रहा है। इसके बीच में बहुत लंबी जर्नी थी और सिलिकॉन वैली में कम से कम 15 स्टार्टअप ऐसे बैठे हैं जो व्हाट्सएप के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन आएगा, नेक्स्ट सिलिकॉन वैली आने वाले समय में बेंगलुरु से शुरू होकर के भारत से ही आगे निकलेगा। वाह, क्या बात। लेकिन कई स्टार्टअप्स फेल भी तो होते हैं, कई स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, इसकी वजह क्या रहती है? श्वेता देवी, ऐसा स्टार्टअप फेल होने के मेन 8-10 बड़े कारण होते हैं। पहला तो कोई डिफरेंशिएशन ना हो, आप वही कर रहे हो जो बाजार में सब कर रहे हैं। दूसरा, फोकस की कमी हो, सारी चीजें करने में लगे हैं, फोकस नहीं है। तीसरा, उनकी एग्जीक्यूशन की स्पीड कमी है। चौथा, अगर बिजनेस अच्छा ले भी आए तो रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है। वो कस्टमर के साथ माल दो, पैसा लो, रिश्ता खत्म। रिकरिंग रेवेन्यू यानी कि बार बार उसके साथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। पांचवा, कि वो अपनी टीम अच्छी नहीं बना पाते, दे हायर पुअरली, और एक कमजोर टीम लेके आते, एक कैटेगरी टीम नहीं बिल्ड करते। वो कुछ ऐसा बना बैठते हैं, गलती से एक और गलती करते हैं कि वो जो मेरे को अच्छा लग रहा है पर कस्टमर को उसकी जरूरत नहीं, यानी कि कस्टमर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट बना देते हैं, कस्टमर का फीडबैक नहीं लेके आ पाते हैं, पैशन नहीं होता है, प्रॉफिट के चक्कर में चले गए लेकिन पैशन नहीं है। ये बड़ा जरूरी है। आंसर बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आज व्यूअर देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल कमजोर है, प्री मैच्योर स्केल किया, बिजनेस खड़ा हुआ नहीं, बड़ा करने पहले निकल गए, बिना टेक्नोलॉजी के स्केल किया और उसके चक्कर में फिर आपने कर्जा भी ले लिया, तो फिर जो है वो एग्जीक्यूशन और स्लो होगा, प्रॉफिट और कैश फ्लो खत्म होगा और फिर कैश बर्नआउट के बाद आप फंड भी रेज नहीं करेंगे। यही मुख्य कारण होते हैं कि स्टार्टअप फेल होते हैं। तो पहले बिजनेस को खड़ा करना है, बाद में बिजनेस को बड़ा करना है।